आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में मदद नेटो करेगा। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। हम हॉर्मुज को सीज करेंगे। हम ईरान की घेरेबंदी करेंगे। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, जहां वार्ता असफल रही, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और ये रुख बड़ा संकेत है, जिससे साफ है कि अब ईरान की घेरेबंदी की तैयारी है, जिससे साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सीज करने की तैयारी है और एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा। तो ऐसे में अमेरिका और ईरान में फिर से जंग की आशंका क्यों बढ़ गई है और ट्रंप ने अपनी धमकी में क्या कहा है, यही डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये नई धमकी है क्या? ईरान पर जबरदस्त हमले की तैयारी। ईरान में जो कुछ बचा है उसे खत्म करेंगे। ईरान की चारों तरफ से घेरेबंदी होगी। हॉर्मुज पर ईरान ने वादा पूरा नहीं किया है और हॉर्मुज ना खुलने से पूरी दुनिया भी परेशान है। ईरान जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले, हमारे जहाजों पर हमले तो बड़ी तबाही आएगी। हॉर्मुज में बिछी सभी माइंस को नष्ट करेंगे। ईरान को टोल देने वाले जहाजों को भी रोकेंगे। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे। अब हॉर्मुज को खोलने में नेटो मदद करेगा। ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है और ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अब ईरान के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी को लेकर भी इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां आईडीएफ चीफ ने अब सैनिकों को आदेश दे दिए हैं, ईरान के साथ युद्ध के लिए रहे तैयार। वही बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार ईरानी नौसेना निगरानी रख रही है और ईरानी नौसेना ने वीडियो जारी किया है। हमारी अनुमति के बाद ही जहाज गुजरेंगे, बिना अनुमति के गुजरने पर हमला करेंगे। तो देखिए किस तरीके से आईडीएफ चीफ ने भी ईरान से युद्ध के लिए तैयारी का संकेत दे दिया है, एक बड़ा बयान दिया है, जहां साफ है कि आने वाले वक्त में और बड़े स्तर पर हमलों की तैयारी है, एक और नए ऑपरेशन की तैयारी, ईरान के खिलाफ इजराइल की ये बड़ी तैयारी। वहीं आईआरजीसी ने भी वीडियो जारी करते हुए ये बता दिया कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी उसका पूरा कंट्रोल है, इसलिए अनुमति के बाद ही जहाजों को गुजरने दिया जाएगा। बिना अनुमति के गुजरने पर सीधा हमला होगा। वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से एक और सबसे बड़ा दावा, बड़ी खबर है, यूएस से आगे कोई वार्ता की योजना नहीं है, ये ईरान साफ कर चुका है। यूरेनियम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पेच फंसा हुआ है, फ्री संपत्ति और प्रतिबंध पर भी कोई बात नहीं बनी है। वहीं खबर है, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है कि हॉर्मुज पर नई शर्त की वजह से वार्ता फेल हुई। एक सेशन में समझौते की उम्मीद ना करें, कूटनीति कभी खत्म नहीं होती है, जंग शांति दोनों वक्त कूटनीति जारी रहनी चाहिए। बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की वार्ता बेनतीजा रही। 21 घंटे तक चला महामंथन विफल हुआ और अमेरिकी डेलीगेशन को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब दावा है कि समझौते को लेकर कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, लेकिन सहमति बनी क्यों नहीं? मुद्दे क्या थे? इन मुद्दों पर किसका क्या रुख था? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन सहमति ना बनने के पीछे वो कौन से चेहरे हैं जिन्होंने वार्ता को विफल किया? इस खास रिपोर्ट में देखिए। उम्मीद पर पानी फिरा, अरब बारूद से घिरा। ईरान यूएस में बड़ी दूरी, क्या है इनसाइड स्टोरी? दावा है कि 21 घंटे की वार्ता में 4 मुद्दे ही वार्ता की विफलता के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें पहला है अमेरिका की यूरेनियम संवर्धन रोकने और 400 किलो संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की शर्त, जिसे ईरान ने सिरे से नकारते हुए कह दिया कि ना तो ईरान संवर्धन रोकेगा और ना ही 1 ग्राम यूरेनियम अमेरिका को देगा। अमेरिका की दूसरी शर्त थी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोले और टैक्स भी ना वसूल, लेकिन ईरान अड़ गया कि अब हॉर्मुज पर ईरान का संपूर्ण नियंत्रण रहेगा और टोल भी वसूला जाएगा। तीसरा मुद्दा बना लेबनान और गाजा, जिसे अमेरिका ने समझौते का हिस्सा मानने से इनकार करते हुए साफ कह दिया कि हमले जारी रहेंगे, लेकिन ईरान अड़ गया कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद हों और लेबनान के बिना कोई समझौता नहीं होगा। और चौथे मुद्दे पर अमेरिका ने ईरान को फंसा दिया। मुद्दा था परमाणु और हॉर्मुज की शर्त मानने पर ईरान पर लगे प्रतिबंध हटेंगे, लेकिन ईरान पहले फ्रीज संपत्ति बहाल करने और प्रतिबंध तुरंत हटाने की शर्त पर अड़ गया।
शांति वार्ता के खलनायक, तार फैले इजराइल तक। कुशनर और विटकॉफ ने ही इजराइल हमास युद्ध विराम वार्ता में भूमिका निभाई। इनकी वजह से ही बंधकों की रिहाई ने नेतन्याहू का हित पूरा किया। कुशनर और विटकॉफ ने ही अरब देशों से इजराइल के संबंधों को सामान्य बनाया, जिससे इजराइल की सुरक्षा को मजबूती मिली। इन्होंने ही इजराइल और फिलिस्तीन के विकास का खाका तैयार किया, जिससे इजराइल के लिए खतरा कम हो गया। दावा है कि जब बातचीत चल रही थी, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू ने वेंस को फोन किया और इस एक फोन कॉल ने वार्ता का पूरा रुख इजराइल के हित पर शिफ्ट कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर बाहर आई है, जिसमें बताया गया है कि शांति वार्ता के दौरान अब्बास अराक्ची को अचानक गुस्सा आ गया। लेबनान पर अमेरिका का रुख देखते हुए उन्होंने आवाज ऊंची कर ली।